हरिओम। शिक्षक क्या है? आज का मुख्य प्रसंग है कि शिक्षक क्या है। शिक्षक को टीचर कहते हैं। शिक्षक की परिभाषा क्या है? शिक्षक के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तभी तो उसका नाम शिक्षक पड़ा है। वैसे सज्जनों, यदि हम साधारण रूप में देखें तो शिक्षक के दो शब्द हैं इसमें, शिक्ष प्लस का। तो का मतलब होता है बाला। हिंदी में, संस्कृत में का अर्थ होता है बाला, और शिक्ष माने शिक्षा देना। तो जो शिक्षा देने वाला है उसे शिक्षक कहती है। तो ये तो एक साधारण बात है, लेकिन अब उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं, तो सज्जनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शिक्षक क्या है। शिक्षक को एक पैगंबर बताया गया है, ईश्वर बताया गया है, पैगंबर है, क्योंकि शिक्षक हमारे भविष्य की नींव डालता है, हमारे भविष्य का निर्माण करने वाला है, तो वो शिक्षक है। आपको बिल्कुल ये बात, पहला पॉइंट है कि शिक्षक एक पैगंबर है जो हमारे भविष्य की नींव डालता है। तो एक बात आपकी समझ में आई। दूसरी बात, सज्जनों में शिक्षक के बारे में कह रहा हूँ कि शिक्षक एक कलाकार है। शिक्षक एक कलाकार है। कैसे है? आपने देखा जैसे एक कुम्हार एक मिट्टी को सान कर चका पर उसको लेकर के उसके बर्तन उनको अलग अलग आकार में ढाल देता है, ठीक उसी प्रकार ये बच्चों के जो खिलते हुए व्यक्तित्व को और कीमती मिट्टी का काम करता है जो शिक्षक एक कला के द्वारा। और इस प्रकार से सज्जनों, शिक्षक एक कलाकार भी है। तीसरी बात, शिक्षक एक प्रकाश का स्तंभ है। स्तंभ बोलते हैं अपन खम्भे को, जिस पर लाइट लगाते हैं ऊंचा, तो प्रकाश मीन्स लाइट। तो शिक्षक एक प्रकाश स्तंभ है। कैसे? जैसे अंधेरे में हमें रास्ता दिखाई नहीं देता, अगर खम्भे पर लाइट, स्तंभ पर लाइट जल रही है तो वहाँ से हमें रास्ते में जाने में बड़ी सरलता होती है। ठीक उसी प्रकार भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने वाला है तो वो कौन है? जो बालक गलत दिशा में जा रहा है उसको सही रास्ता दिखाने वाला है तो सज्जनों कौन? वो है शिक्षक। तीन बातें बताई मैंने आपको। चौथी बात, शिक्षक को एक सज्जनों मित्र का दर्जा भी दिया गया है। शिक्षक एक मित्र है। देखिए कैसे है, किसी ने पूछा महाराज कैसे, तो देखिए उसका हृदय अपने छात्रों की भक्ति और विश्वास का प्रति उत्तर देता है। जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु जी, तो गुरु, शिक्षक माने गुरु, तो छात्रों की भक्ति और विश्वास, छात्र का जितना गुरु पर, अपने शिक्षक पर विश्वास होगा उतने ही आगे बढ़ेगा। जैसे परमात्मा के ऊपर आपका भरोसा है तो आप परमात्मा को प्राप्त करोगे, आप आगे बढ़ोगे। पांचवी बात, सज्जनों, शिक्षक एक सुधारक भी है। माने सुधारक का अर्थ है सुधार करने वाला। मैंने अभी बताया का मतलब वाला, तो शिक्षक एक सुधारक है। देखिए किस प्रकार से, जैसे हमारे जीवन में जो बाधक तत्व हैं उनको वो दूर कर देता है। इसके अलावा और जीवन को कमज़ोर बनाकर उसका विनाश, जो बाधक तत्व है जो मानव के जीवन का विनाश करके मनुष्य के जीवन को कमज़ोर कर देते हैं, समाज में प्रतिष्ठा को गिरा देते हैं, जो बाधक तत्व, तो गुरु या शिक्षक कहें, शिक्षक हमें अपने सदुपदेश के द्वारा उन बाधक तत्वों को हमारे अंदर से नष्ट करके और हमें समाज में जीने के लायक बनाने का काम करता है, वो है शिक्षक। इसके बाद छठवें पॉइंट पे आते हैं तो सज्जनों, शिक्षक एक विचारक भी है, क्योंकि वह निरंतर मानव जाति की प्रगति का चिंतन करता रहता। शिक्षक कभी नहीं कहता कि मेरे जो शिष्य हैं, बच्चे हैं, वो कमज़ोर रहें, अनुत्तीर्ण हो जाएं, वो उनको आगे बढ़ना देखना चाहता है। उसी में उसको खुशी होती है।
आनंद की प्राप्ति होती है। तो सज्जनों, वो हमेशा मानव जाति के जो है विकास का जो है, उनकी प्रगति का जो है चिंतन करता रहता है। उसका वही सबसे बड़ा भजन है। लोग परमात्मा का भजन करते हैं, एक शिक्षक अपने जो है मानव जाति के लिए जो है सोचते हैं। तो जो सबके लिए सोचता है सज्जनों, वो सबसे महान होता है। और शिक्षक एक महान दाता है सज्जनों। लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, कितनी सुंदर बात कही है। क्योंकि दाता कैसे है कि वह सदा ज्ञान का दान करता है, हमेशा बांटता है। वो कहते हैं कि और चीज़ सब, मकान, ज़मीन, सोना चांदी, रुपया पैसा सब खर्च करने पर घट जाती है, लेकिन सज्जनों विद्या एक ऐसा दान है, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े। जितना इसको खर्च करते जाओगे उतना ही बढ़ता जाता है। तो वो विद्या हमें शिक्षक से प्राप्त होती है, तो ज्ञान का दान करता है। फिर भी ध्यान दीजिए, वैसे मैंने वही बताया, दान देने से खजाना खाली होता है। जैसे हमने 100 रुपये हैं, हमने किसी को 10 रुपये दान में दिए, 90 बचे, 90 में से 20 फिर दिए, 70 बचे, तो ख़त्म तो होंगे, लेकिन खजाना ख़त्म होता है पैसे का, धन का। लेकिन सज्जनों, ये विद्या का एक खजाना ऐसा है गुरु के पास, शिक्षक के पास, कि जितना वो खर्चा करता है उसको लोगों को, अपने बच्चों को, शिष्यों को बांटता है ना, उतना ही उसका बढ़ता जाता है। तो इसलिए शिक्षक बड़ा महान है सज्जनों। मैंने आपको 7 बिंदु शिक्षक के ऊपर बताए कि शिक्षक एक पैगंबर है, शिक्षक एक कलाकार है, शिक्षक एक प्रकाश का स्तंभ है, शिक्षक एक मित्र है, शिक्षक एक समाज सुधारक है, और शिक्षक एक विचारक है, आप याद रखना। और शिक्षक एक महान दाता है। कहते हैं कि क्या देता है रे? सबको कौन बनाता है, सबका निर्माण कौन करता है? शिक्षक ही तो सबका निर्माण करता है। देश का भाग्य विधाता है तो शिक्षक है। बड़े बड़े IPS IAS का निर्माण कौन करता है? शिक्षक। वो खुद शिक्षक है, लेकिन अपने से बड़े पदों पर लोगों को पहुंचाने का काम करता है, वो है शिक्षक। इसको कहते हैं त्याग, तपस्या। तो सज्जनों, आज मैंने शिक्षक के प्रति आपको सुंदर बातें बताई, और आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गिरिराज मुदगल चैनल का नाम है, और इसको जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें कथा को, इससे कि लोगों को शिक्षक के बारे में जानकारी प्राप्त हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसको शेयर भी किया करें। ये परमात्मा का जो है नाम है, इस शिक्षक की परिभाषा, जिससे कि सब लोगों में ये विकास हो जाए, यही मेरी आपसे जो है विनती है। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।